अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी कोयला कढ़ाई। बनाएंगे तो हम पैकेट से, लेकिन रेसिपी पैकेट की 1% फॉलो नहीं करेंगे। और आप इस तरह से बना के देखिएगा, इतनी मज़े की बनती है ना, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, चटखारेदार। आप इसे मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो चलें, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुकर से बना रही हूँ क्योंकि मटन की है, तो ऑयल 1/4 कप, उसमें प्याज ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की। उसे आपने रफली स्लाइस कर लेना। गरम ऑयल में प्याज डालनी है। उसके बाद जब तक ये हल्की सी नरम नहीं हो जाती, आपने अपनी फ्लेम को लो रखना है। और जब प्याज नरम हो जाए, आपको पता लग जाएगा, तो आपने फ्लेम हाई कर देनी है और फिर इसको मिक्स करते रहना है। इस तरह से बड़ी अच्छी प्याज ब्राउन होती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है सालन का। तो प्याज यहाँ पे हमारी ब्राउन हो गई है। उसमें अब अदरक लहसुन 1.5 टेबल स्पून भर के आपने डालना है। ये दोनों एक साथ पिसे हुए हैं और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम टू हाई कर लिए, फुल हाई नहीं है। इसको मिक्स करें, 1 मिनट भूनेंगे। एक मिनट हो चुका है। अब हम इसमें अपना मटन ऐड कर देंगे। आप बिल्कुल बीफ से बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मटन रेसिपी है तो आप इसको बीफ से नहीं बना सकते। अब हमने यहाँ पे गोश्त को भूनना है। फ़ौरन से आपने मसाले ऐड नहीं कर देने। 2 मिनट टाइम देख के आपने इसे भून लेना है। उसके बाद मैं इसमें शान का कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून्स। अब मसाला डालने के बाद मज़ीद गोश्त की भुनाई करनी है। भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे आपकी कढ़ाई का जो फ्लेवर है ना, वो ज़बरदस्त आएगा, बोटी के अंदर तक चला जाएगा। टाइम देखकर आप इसे यहाँ 5 मिनट भूनें, जैसे हम कोरमा रेडी करते हैं, आपको उस तरह से इसको फ्राई करना है। मैं वीडियो को क्रॉप कर दूँगी क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो आप ये देखिए, ऑयल में बबल्स भी आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल नहीं सोचना कि अभी तो इसमें पानी डलेगा तो हम इसकी भुनाई पहले नहीं करते, पहले गला लें फिर करेंगे। नहीं, इसकी अच्छी तरह से भुनाई की है मैंने। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये कुकर है। तो आपने अगर कुकर के बगैर बनाना है तो फिर आप 2 कप से 2.5 कप पानी ऐड करें और इसे 1.5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख दिया है। अब जब विसल स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद 10 मिनट पकने देंगे, फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे और फ़ौरन नहीं खोलना जब तक कि ख़ुद से कूल डाउन नहीं होता। उसके बाद खोलेंगे। और मैंने बर्तन शिफ्ट कर दिया, कढ़ाई में से डाल लिया ताकि थोड़ी कढ़ाई वाली फीलिंग तो आए। तो गोश्त गल चुका है कम्प्लीटली और ये इसकी अब लुक है फाइनल। पानी बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये ग्रेवी बनी है जो प्याज ऐड की थी उसमें। अब हम ऐड कर देंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के और उनका पेस्ट बनाया है, वो ऐड कर दिया। बहुत ज़्यादा टमाटरों वाली कढ़ाई नहीं है ये। अब आपने इसको मिक्स करना है और इस स्टेज पर इसकी दोबारा से भुनाई होगी। अब इसको हाई फ्लेम पे मैं मिक्स करूँगी क्योंकि गोश्त तो हमारा गला हुआ है, तो हमें उसकी तो टेंशन नहीं है। आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, अगर ना गले तो आप इसे दोबारा भी पानी डाल के और विसल लगा सकते हैं। आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। हर 3 मिनट के बाद आपने मिक्स करना है ताकि जो मॉइस्चर है, जो नमी है पानी की, टमाटरों की, वो नीचे तक चली जाए और आपकी कढ़ाई नीचे ना लग जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। देखें, सारा पानी खुश्क हो गया और अब ये ग्रेवी रेडी हो गई है। आपने पैकेट की इंस्ट्रक्शंस, पैकेट की क्वांटिटी कुछ भी फॉलो नहीं करना। आपने रेसिपी मेरी फॉलो करनी है, लेकिन मसाले पैकेट का डालना है और पैकेट शान का यूज़ करना है क्योंकि नेशनल का टेस्ट थोड़ा चेंज होता है। तो ये बहुत मज़े की बनेगी। अगर आप शान का नहीं भी यूज़ करते तो आप शान का यूज़ करके देखिएगा, इस रेसिपी के साथ बहुत अच्छा जाएगा। और यहाँ पे हमारा ऑयल अलग हो चुका है। आपने मेक श्योर करना है कि आपका ऑयल अलग और मसाला अलग हो जाए। यहाँ पे आप एक दफ़ा चख सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम लग रहा हो तो आप 1/2 टेबल स्पून पैकेट का मसाला और ऐड कर दें। ऑयल अलग हो जाए, टमाटर का पानी ड्राई हो जाए, तो देसी घी 3 टेबल स्पून्स भर के इसमें ऐड करेंगे। देसी नहीं है तो सादा यूज़ कर लें, बट घी ज़रूर डालिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये बड़ी झटपट और क्विक सी कढ़ाई है और यकीन करें कि टेस्ट तो बहुत ही मज़े का होता है। लगता है बस अभी के अभी रेस्टोरेंट से बनकर आई है और हम खा रहे हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है। वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, बहुत अरसे से मैंने कहना छोड़ा हुआ है। घी डाल के इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 मिनट पकाया है। टेट्रा पैक की क्रीम इसमें मैं ऐड करूँगी। क्रीम 4 टेबल स्पून्स आपने ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और अपनी फ्लेम को लो रखना है क्रीम ऐड करने से पहले।
और अगर 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 क्रीम नहीं है तो आप क्रीम स्किप करके सिर्फ 2 टेबलस्पून्स दही जो है वो इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं आधा किलो गोश्त में। यहाँ पे आप चख लें एक दफ़ा अपने घर वालों के टेस्ट के हिसाब से। और मैं 1 टेबलस्पून और इसमें शान का कढ़ाई मसाला ऐड कर रही हूँ। चखने का इसलिए कहा है कि कुछ लोग बहुत ही कम खाते हैं, क्योंकि ये कम तो होगा, तो ऐड तो करना है इस स्टेज पे। लेकिन अगर आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से ठीक है तो फिर आप हाफ़ टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और फ्रेश धनिया, और ये अभी के अभी कटा है डायरेक्ट और डल रहा है इसमें। और ये कसूरी मेथी है, ये इस तरह हाथ से पीस कर और फिर हम इसको ऐड करेंगे। इसकी जो खुशबू आएगी ना नेक्स्ट लेवल की, मतलब आला। ये देखें इस तरह से बिल्कुल पाउडर सा बन गया है। और ये हम ऐड कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो है, हाई नहीं की मैंने। अब इस कसूरी मेथी को हम मिक्स करेंगे और प्यार और मोहब्बत के साथ जब आप अपने घर वालों के लिए बनाएंगे तो डेफ़िनेटली मज़े की ही बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब मेरे साथ अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप लोग कमेंट्स करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप इसकी लुक देख लें, घी और तेल अलग हो गया है और मसाला ज़बरदस्त सा लग रहा है। अब मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। और आपकी कढ़ाई रेडी होने से जब 15 मिनट का टाइम रह जाए तो उस टाइम आपने अपना कोयला रख देना है चूल्हे के ऊपर। मैंने रखा हुआ है 15 से 20 मिनट ज़रूर कोयले को दहकाया करें, उसके बाद दम दिया करें। इसको ऑलमोस्ट 15 से 18 मिनट हो गए हैं। अब कढ़ाई पे आप रोटी का टुकड़ा भी रख सकते हैं, डबल रोटी भी रख सकते हैं, फॉइल पेपर रख रही हूँ, या आपके पास अगर स्टील की कोई छोटी कटोरी है तो आप उसमें भी अपना कोयला रखें। उसके ऊपर घी रख देते हैं और ये आया कोयले का धुआं, जो बनेगी हमारी कोयला कढ़ाई धुआंदार, ज़बरदस्त सी मज़ेदार। और इसको आपने फ़ौरन से ढकना है, अपनी स्मोक को इधर उधर निकलने नहीं देना। इसे 2 से 4 मिनट ढका रहने दें। और अब हम इसे निकालते हैं सर्विंग के लिए। लास्ट में फ्रेशली चॉप्ड हरा धनिया वो डालेंगे। अदरक चाहें तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को कट करें इसे प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, और चाहें तो ना भी डालें अगर नहीं खाते। तो ये हो गई हमारी कोयला कढ़ाई तैयार। नान के साथ खाएं, रोगनी नान के साथ खाएं, घर की रोटी के साथ भी बहुत मज़े की बनेगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान है। अचानक से अगर घर में गेस्ट आ जाएं और आपको बनानी हो तो बिलीव मी, मतलब कोई टाइम ही नहीं है इस कढ़ाई को बनाने के लिए। और इसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा। अगर नॉर्मली आप पैकेट से बनाते हैं तो उससे बहुत डिफरेंट होगा, घर के मसालों से बनाते हैं तो उससे भी डिफरेंट होगा। तो ये कढ़ाई आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना है, मैं वेट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।